चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है आपका गियर ड्राइव। इससे पहले हम लोग देखे हैं बेल्ट क्या होता है, ठीक है, बेल्ट के बारे में देखा और चेन देखा, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिशन का आपका तीसरा टॉपिक है, जो कि क्या है आपका गियर ड्राइव, ठीक है। तो गियर ड्राइव आपका क्या होता है कि ये भी कैसा ड्राइव है आपका, पॉजिटिव ड्राइव है। गियर ड्राइव कैसा है आपका, पॉजिटिव ड्राइव है। और ये किसके लिए यूज होगा आपका, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और इसमें कोई भी स्लिपिंग और क्रीपिंग का कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी रेशियो आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कि जितना आपका ये आपका रोटेट करेगा उतना ही आपका ये भी रोटेट करेगा। अगर इनके बीच में वेलोसिटी रेशियो का कुछ डिफरेंस आता है तो मतलब कि आपका जो गियर सिस्टम है वो फेल हो चुका है। या तो यहाँ पे इनके जो तीत होंगे वो तीत में कुछ स्लिपिंग होने लग गया होगा, वहाँ से अगर तीत टूट जाएगा, मान के चलो यहाँ से ब्रेक हो गया तीत, एक तीत ब्रेक हो गया तो बाकी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें फिर एक तीत के टूटने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर लोड आ जाएगा, फिर इसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा और आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गियर ड्राइव क्या होता है कि एक मान के चलो कोई भी सर्कुलर है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, तीत कट कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, उसके ऊपर तीत कट देते हैं, और वो तीत क्या होगा कि जो ड्रिवेन है उसके साथ क्या होगा, मेश करेगा, ठीक है, मेश करेगा और क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो देखो ये है आपका ड्राइवर है और ये है ड्रिवेन है। तो मान के चलो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था पावर ड्राइव के, उसमें क्या होता है पावर ट्रांसमिशन के इंट्रोडक्शन में, कि अगर कोई इवन नंबर है तो इनका जो डायरेक्शन होगा ड्राइवर और ड्रिवेन का वो क्या होगा, अपोजिट साइड में होगा। मान के चलो अगर इवन रहेगा, इवन नंबर ऑफ गियर रहेगा तो डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है, अपोजिट रहेगा, क्लियर। अगर ऑड नंबर ऑफ गियर रहेगा, ऑड नंबर ऑफ गियर, तो इस टाइम पे क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर। तो ये है आपके गियर ड्राइव, देख लो। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द टीथ कट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। क्या है कि किसी व्हील के ऊपर इस सरकमफेरेंस पे अगर हम टीथ कट कर देते हैं, ठीक है, इट इज़ नोन एज टूथ व्हील। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टूथ व्हील। जैसे व्हील क्या होता है, सिंपल ऐसे सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर टाइप का होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीथ कट कर दे रहे हैं। और देखो तीथ क्या होता है, तीथ मेनली डिपेंड करता है इसके मॉड्यूल पे, ठीक है, किस पे, मॉड्यूल पे। और मॉड्यूल क्या होता है, डायमीटर अपॉन डी अपॉन टी। क्या होता है, डी अपॉन टी। तो मतलब डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द सरकमफेरेंस, और क्या है, टी क्या है आपका, नंबर ऑफ टूथ, ठीक है। तो कितना आपका सरकमफेरेंस होगा और उस पर आप कितने नंबर ऑफ टीथ कट कर रहे हैं, तो ये मेनली किस पे डिपेंड करेगा, मॉड्यूल पे, ठीक है, कितना मॉड्यूल है उसका, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टूथ व्हील और क्या बोलते हैं, इसको गियर बोलते हैं। अगर सरकमफेरेंस पे अगर हम टूथ कट कर देते हैं तो उसको या तो टूथ व्हील बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, गियर बोलेंगे, ठीक है। आगे देख लो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट इज वेरी स्मॉल। देखो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस क्या रहता है, वेरी स्मॉल रहते हैं, ठीक है। देन द गियर ड्राइव आर यूज्ड, ठीक है। फिर उसके उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, गियर ड्राइव को यूज करते हैं। ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, एक से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग गियर ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ अ पॉजिटिव ड्राइव, ये क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव ड्राइव एंड गिव्स एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये कैसे आपका पॉजिटिव ड्राइव है और जो भी आपका वेलोसिटी रेशियो मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे एग्जैक्ट मिलता है। तो देखो ये है आपका, हम लोग साइड व्यू से देख रहे हैं, उसको साइड से देख रहे हैं या फिर बोलो टॉप से देख रहे हैं, तो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर यही फ्रंट से देखोगे इसको, गियर को बिल्कुल ऐसे फ्रंट से, तो आपको ऐसा दिखेगा कि उसके ऊपर टूथ कटा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ आने वाले लेक्चर में कि गियर ड्राइव कैसे दिखते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि गियर ड्राइव। और गियर में भी बहुत सारे गियर देखो होंगे, स्पर गियर, हेलिकल गियर, बिवेल गियर, वॉर्म गियर, ठीक है, और एपिसाइक्लिक गियर। तो वो सारा अगर जितना मेरे पास अवेलेबल होगा उस टाइप से आपको दिखाऊंगा कि गियर ड्राइव किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। चलो तो ये है आपका गियर ड्राइव का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट देखते हैं हम फिर आगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गियर मटेरियल क्या क्या हो सकता है। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा गियर का, अब है आपका गियर मटेरियल। तो देखो गियर मटेरियल दो हो सकता है, एक होता है मेटालिक, दो हो सकता है या दूसरा हो सकता है नॉन मेटालिक, ठीक है। अब मेटालिक में देखो एक मेड ऑफ मेटालिक हो सकता है और नॉन मेटालिक हो सकता है, इसके अलावा भी रहता है। तो अलावा कहने का मतलब है कि मेटालिक में भी बहुत सारे होंगे और नॉन मेटालिक में भी बहुत सारे होंगे। तो ये मेनली आपको तीन चीज़ दिखा दिया हूँ कि मेटालिक में आपका मेनली यूज होता है कास्ट आयरन, स्टील और ब्रोंज, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है, कास्ट आयरन का होगा, स्टील का होगा और ब्रोंज का होगा, एक्सेट्रा बहुत सारे मेटालिक भी और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली आपका इस चीज़ से आपका बनता है गियर, ठीक है। अब दूसरा देख लो, नॉन मेटालिक में हो सकता है वुड्स का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है और कंप्रेस्ड पेपर हो सकता है। कंप्रेस्ड पेपर क्या होता है कि जो आपका पेपर होता है उसको हाईली कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है एक हार्ड मेटल टाइप का, हार्ड में आपका वुड टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगर पेपर को बहुत कंप्रेस्ड करके तो वो हार्ड हो जाता है, हार्ड वुड जैसा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड पेपर, ठीक है। तो उससे आपका बनता है और ये सारे जो चीज़ है वो आपके लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज हो गए, मेनली बेसिकली किसके लिए, लो पावर ट्रांसमिट के लिए ये नॉन मेटालिक यूज होता है। या फिर आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, कार टाइप का आता है, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे अंदर में गियर्स लगे रहते हैं और वो बेसिकली किसका बना रहता है, प्लास्टिक का बना होगा। और आपका अगर इंडस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पे आपको कास्ट आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज इन सारे चीज़ों का आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका गियर मटेरियल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यही सब पूछता है गियर ड्राइव में, पावर ट्रांसमिशन में। पहले तो गियर का इंट्रोडक्शन पूछ देगा, मटेरियल पूछेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा और किसके कंपैरिजन में, बेल्ट और रोप के कंपैरिजन में, है ना। बेल्ट के रोप में क्या और चेन के कंपैरिजन में आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा जाता है गियर ड्राइव का, ठीक है। तो वो लोग हम लोग देख ही लिए, बेल्ट और चेन देख चुके हैं। तो देखो क्या होता है एडवांटेज इसका, इट इज़ गिव्स एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। फर्स्ट एडवांटेज आपको देखना है, इट गिव्स एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो। तो इनका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एग्जैक्ट होता है, आपको पता है, अभी डिस्कस किया था हमने। दूसरा क्या होता है, इट कैन ट्रांसमिट लार्ज पावर, ये क्या कर सकता है, लार्ज पावर ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कांटेक्ट होता है आपस में, ठीक है। और किसके भी थ्रू कांटेक्ट होता है, टीथ के थ्रू कांटेक्ट होता है ना। तो टीथ के थ्रू कांटेक्ट होता है, तो इसमें आप लोग लार्ज पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कैसे होगा, शॉर्ट डिस्टेंस के बीच में हो सकता है, छोटा डिस्टेंस में होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इट हैज़ हाई इफिशिएंसी। हाई इफिशिएंसी कहने का मतलब है कि जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आप इस पे ड्रिवन पे ले सकते हो आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका हाई इफिशिएंसी मिल जाता है। उसके बाद क्या मिलता है, इट हैज़ रिलायबल सर्विस। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है, भरोसेमंद, ठीक है ना। भरोसेमंद है ये कि मान के चलो अगर इसका दिया रहेगा तो जो लाइफ होता है गियर का वो अच्छा लाइफ होता है। जैसे बोल सकते हो कि 2 to 3 ईयर भी, 3 ईयर 5 ईयर ऐसे मेनली इसका लाइफ होता है गियर का, ठीक है। तो ये रिलायबल सर्विस है। जैसे बेल्ट रोप का क्या रहता है कि आपका टूट सकता है, बीच में ही टूट सकता है ना, ज़्यादा पावर आएगा, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के कारण चेन टूट सकता है। और इसमें भी है, गियर भी टूट सकता है, लेकिन हाँ अगर अच्छे से इसको हैंडल विथ केयर किया जाए तो एक आपको अच्छा सर्विस दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इट इज़ यूज टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये किसके लिए यूज होता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और हाँ लार्ज करना है तो आपको क्या, नंबर ऑफ गियर आपको ऐड करना पड़ेगा और कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग क्या होता है कि एक सिंगल शाफ्ट पे ही आपका 2 गियर माउंट होगा। जैसे देखो ये मान के चलिए एक ड्राइवर हो गया, यहाँ पे ड्रिबन लगा हुआ है, यहाँ पे एक और इस पे कंपाउंडिंग कर दिया गया, अब इससे ये गियर कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। जैसे ये गियर थोड़ा बड़ा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कनेक्ट है, जैसे बोलो 1 2 ये 3 और ये 4। तो देखो 1 और 2 है, ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन हो गया, और यहाँ पे ये 3 नंबर ड्राइवर हो गया और 4 नंबर ड्रिवन हो गया। तो इस तरीके का होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग करके थोड़ा सा डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ही दो ही आप यूज करोगे तो उस केस में तो जितना इसका एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है उतना ही आप देख पाओगे, लेकिन आप इसको नंबर ऑफ गियर लगा के यानी कि गियर ट्रेन यूज करके आप उसको लार्ज डिस्टेंस कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दूरी तक आप कर सकते हो, 3 to 4 मीटर तक आप आराम से ले जा सकते हो इसको। चलिए, अब इसका ये था आपका एडवांटेज था। अब देखते हैं हम लोग डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। देखो, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर रिक्वायर्ड स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट। अब देखो, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ही अच्छे से होगा, नहीं तो उसमें क्या होने लगेगा कि एक तीत अगर दूसरे से मेश नहीं करेगा तो उनके बीच में क्या होगा, वियर एंड टियर होने लगेगा, और वियर एंड टियर होने के कारण क्या होगा, वहाँ से मटेरियल क्या होने लगेगा, रिमूव होने लगेगा, और गियर आपका जो भी गियर का टूथ है वो टूट भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग होता है कि जो आपका ड्राइवर और ड्रिवन है वो एग्जैक्ट मेश हो जाए, उनका जो तीत है वो एग्जैक्ट मेश हो जाए। क्लियर? तो ये है इसका स्पेशल टूल यूज किया जाता है, रिक्वायरमेंट स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। दूसरा देख लो, द एरर इन कटिंग मे कॉज वाइब्रेशन, ठीक है। कि मान के चलो कि आपने जो तीत थोड़ा सा एरर से काट दिया कि जितना इसका एग्जैक्ट चाहिए होता है, ये तीत का अगर जो आप कटिंग कर रहे हो, जैसे मान के चलो यहाँ से इसका जो तीत है, ये देखो सिंगल तीत है, ठीक है। अगर इसका इस तरीके से, ठीक है, तो ये देखो ये तीत है, एक सिंगल तीत है। अगर मान के चलो इसको टॉप लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जो तीत का अगर आप थोड़ा सा भी एरर कर दिए तो इसके बीच में वाइब्रेशन होने लगेगा, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में। तो अगर वाइब्रेशन होगा तो आपका पूरा सिस्टम, देखो वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि पॉइजन ऑफ मशीन बोला जाता है, ठीक है। कि आपके लिए जो मशीन है उसके लिए जहर है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन हो गया तो आपका पूरा जितना भी उसके अंदर छोटे छोटे लिंक के थ्रू उसको कसा गया है, मतलब टाइट करके रखा गया, वो सारे धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लूज होने लगेगा। तो उस केस में आपका पूरा सिस्टम भी फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन होने के कारण ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि अगर गियर टूथ का अच्छे से कटिंग नहीं किया जाएगा तो उसके बीच में क्या होने लगेगा, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है। और थर्ड वन है आपका, इट इज़ नॉट यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस। ये हमें पता है ये क्या है, ज़्यादातर डिस्टेंस के लिए यूज नहीं किया जाता है आपका गियर ड्राइव, ठीक है। तो इसको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।